आज मैं मौजूद हूँ सीपी में। हमारे साथ रामेश्वर जी मौजूद हैं, जो कि हम बात करेंगे आदि पुरुष को लेके, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में आदि पुरुष बना है रामायण पे। उनका कहना है कि हमने वाल्मीकि रामायण पे बनाया और वो एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया है। तो उसी में हम बात करेंगे। जिस तरह से रामानंद सागर जी की 1988 में रामायण आई थी, लोग तुलना कर रहे हैं कि राम हमने सेम कैरेक्टर को रखा है, हमने भी वाल्मीकि जी की रामायण को उठाया है। तो क्या लगता है इसमें विवाद का कारण क्या है? सर, विवाद का कारण ये है कि जो उनका एक प्रोमो आया, मैं ओम रावत जी और मनोज मुंतशिर, सैफ अली खान और प्रभास को कह देना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने प्रोमो निकाला ना, उसमें आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। जो आपने रावण को दिखाया है वो बहुत ही बड़ा कुकृत्य किया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है रावण का, वो सिल्क के कपड़े पहनता है और वो एक प्रखांड पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, और उस व्यक्ति ने तपस्या करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पास असीमित शक्तियाँ थी, उसके 10 सिर थे, उसकी नाभि में तीर मारने के बाद ही वो समाप्त हो सकता था। आपने प्रोमो में उसकी नाभि तक नहीं दिखा रखी, जबकि वहाँ के वस्त्र ऐसे होते हैं कि उसमें नाभि हमेशा दिखती है। जो पौराणिक वस्त्र थे, जो वैदिक काल के वस्त्र थे, जो उस समय पे द्वापर युग के वस्त्र थे, वो तो उन्होंने पहना ही नहीं। उन्होंने श्रीलंका जैसा गर्म वेदर, आप जानते होंगे, समुद्री तट है वहाँ पे, अरेबियन सी है सर, वहाँ पे अरब सागर के पास का श्रीलंका, और तुम प्रोमो में दिखा रहे हो कि वो बर्फ़ में। तो बर्फ़ में भी अगर चलो दिखा रहे हैं तपस्या करने, अगर वो कैलाश गए हैं, मानसरोवर पहाड़ पे देवभूमि में गए हैं, चलो वो भी मान लेते हैं, पर आपने कटिंग एक घटिया तरीके की दिखा दी। और आपने हनुमान जी का चित्रण ऐसा किया है कि आपने दाढ़ी दिखा दी, जो मुसलमानों को, जो एक मुसलमानों में कट्टरपंथी मुसलमान कहा जाता है, जिनके मूछें नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है, जो कहते हैं उस तरीके का दिखा दिया। जबकि हर एक हिंदू जो दाढ़ी रखता है उसके साथ मूछें होती है, नहीं तो वो क्लीन शेव होता है। आज के युग की बात करें तो पहले तो दाढ़ी रखने के रिवाज थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप गलत चित्रण मत करो। रामानंद सागर की जब रामायण आई थी, उस समय पे कर्फ्यू लग जाता था देखने के लिए, और मुझे लग रहा है आपकी फ़िल्म का तो अभी बॉयकॉट शुरू हो गया है, यहाँ तक कि बैन लगाने की भी बात हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ, या हमारे जो वैदिक काल के जो महापुरुष हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो आपका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। जिस तरह से आपने हनुमान जी के कैरेक्टर की बात की, उसमें मूछें नहीं दिखाया गया है। उनका कहना है कि हमने सेम उसी नियमों का, उसी वाल्मीकि रामायण की हमने सेम उसका पालन किया है, जैसे उसमें लिखा गया है सेम हमने किया। हाँ, इसमें ज़रूर कुछ अलग है कि हमने कि इसमें VFX का प्रयोग किया है, इसमें कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। तो क्या लगता है कि केवल कैरेक्टर को लेके ही विरोध है या फिर कुछ कंटेंट को लेकर विरोध है? देखिए, मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा है 1-2 चैनल्स पे, मनोज मुंतशिर, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उसने देसी तेरी मिट्टी में गाना गाया, और उसके अलावा वो राष्ट्रवादी प्रवक्ता भी है, अच्छे कवि हैं, लेखक है, सब कुछ गुण है उनके अंदर। उन्होंने पूरे हिंदू समाज से रिक्वेस्ट करी है कि पहले फ़िल्म देखें, और जो आपको गलत चित्रण हो गया है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं SP TV के माध्यम से सुरेंद्र चौरसिया जी यही कहना चाहता हूँ, हिंदू उदार है, हिंदू सहिष्णु है, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। हम आपकी फ़िल्म देख के रिव्यू देंगे कि 0 देना है, 5 देना है, या 0 से 5 के बीच में कुछ देना है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। मनोज मुंतशिर जी, आपकी बात के लिए हम इतना कर देते हैं, अब हम सिर्फ रिव्यू देंगे आपकी फ़िल्म को कितना देना है। अभी हिंदुत्व एक मूवी आई है जिसको लेकर उसका भी विरोध चल रहा है कि पहले आपने टीजर पे कुछ और दिखाया, और बाद में जब मूवी आई उसमें आपने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। आपने उसमें कहीं ना कहीं आपने जो दिल्ली दंगा हुआ था उसको लेकर आपने उसमें जस्टिफाई किया कि कौन था कौन नहीं था। तो उसको लेकर आपने अभी आप भी कहीं ना कहीं इस मुहिम से जुड़े होंगे, तो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ विरोध चल रहा है। तो हिंदुत्व मूवी का आपने अगर देखा है तो उसका आप हमारे दर्शकों को बताइए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि उसका हमने प्रीमियर देख लिया था, हमें बुलाया गया था। उस प्रीमियर में हमने विरोध दर्ज कराया कि समीर सिद्दीकी हमारा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो दंगे भड़काए हैं, वो तो दंगों में शामिल रहा है बंदा, उसके भड़काऊ भाषण से, उसकी कुकृत्यों से दंगे भड़के और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ऐसे व्यक्ति से भाईचारा कैसा? या तो इस फिल्म में दिखाना था भाईचारा में घर वापसी, अगर वो घर वापसी कर लेता, अगर उसको इतना ही उदार हो चुका था तो घर वापसी कर लेता तो हमें संतुष्टि हो जाती।
लेकिन इसमें भाईचारा दिखा के ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसे लोगों को जस्टिफाई किया गया है। वो जस्टिफिकेशन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि आतंकवाद का एक मजहब पता चल गया इस देश को। इसमें ताहिर हुसैन जेल में है, कोई हिंदू नेता जेल में नहीं है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद है, वो जो जेल में है, जहां अंकित शर्मा की हत्या की गई, चाकू गोद गोद के आईबी के अधिकारी थे वो। उसके अलावा दिल्ली में पता नहीं कितने लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी दंगों के तहत। शाहीन बाग किया इन लोगों ने, पिंजरा तोड़ मुहिम चलाई उमर खालिद ने। ऐसे आतंकियों को अगर हम अपना भाई बनाएंगे तो ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। हिंदुत्व फिल्म ठीक है ट्रेलर से पहले तक, इंटरमिशन से पहले तक, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो तड़का डाला है अपना भाईचारे का, सेकुलरिज्म का, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम हिंदुत्व मूवी का भी विरोध करते हैं। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा दर्शन है, कितने ही ग्रंथ लिख सकते हो आप पे। हिंदुत्व बहुत ख्याति प्राप्त धर्म है, और हिंदुत्व का ना आदि है ना अंत है, क्योंकि सनातन धर्म ही हिंदुत्व है। मेरा कहना बस इतना है कि आप हमारे को टारगेट मत करो। बॉलीवुड में जो जिस तरीके का आप कंटेंट डालना चाहते हो, जो तड़का आप लगाते हो और मुस्लिमों को एक तरीके से सॉफ्ट दिखाने की कोशिश करते हो, मत करो। क्योंकि आपको इस देश में आतंकवाद का, दंगाइयों का, पत्थरबाजों का और सरतन से जुदा गैंग का मजहब तय करना ही पड़ेगा। और जब तक इन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जैसे PFI पे बैन लगा, उसका टारगेट है 2047 को गजवाए हिंद करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। तो जब तक हम इसे टारगेट नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। ये समय तो आंखें खोलने का है, लेकिन आप अपनी फिल्म के माध्यम से आंखें बंद करना चाहते हो। और मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि हिंदुत्व मूवी का पूरा विरोध है। और वैसे तो उन्हें स्क्रीन नहीं मिली है दिल्ली में ज़्यादा, मैं कहता हूँ इसका अच्छा हुआ इन्हें स्क्रीन नहीं मिली। ये सुपर डुपर फ्लॉप होना चाहिए, और इनकी जितनी इन्होंने फिल्म में लगाई करी है वो भी इनकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से इसका बहिष्कार करता हूँ। मैं रामेश्वर आर्या दिल्ली से, मैं करण राजदान जी को और इन सबको कह देना चाहता हूँ, ये छुट भैया जो अनूप जलोटा और ये सब ने जो नौटंकी करी है हिंदुत्व को बदनाम करने की, हिंदुत्व मूवी बना के, तो भैया सुधर जाओ। अंतिम मौका है, अभी चल रहा है सेंसर बोर्ड, आने वाला समय है सनातन बोर्ड का। हम योगी जी महाराज के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। आने वाला समय मोदी और योगी का ही है। और हम एक यूपी में एक फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। बाद में तुम्हारे बॉलीवुड वालों का शायद मुझे लगता है कोई काम नहीं रह जाएगा, सनातन वुड बन जाएगा। और जो हिंदू हित की बात करेगा, जो सनातन हित की बात करेगा, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बॉलीवुड जो अब सनातन वुड हो जाएगा वो हो, चाहे हीरो हीरोइन हो या कोई भी हो। सुधर जाओ, समय आ गया है। आपने बॉलीवुड की बात की, हमने देखा कि बॉलीवुड में और साउथ को कुछ एक्टर मिला जो आदिपुरुष को बना मूवी को, एक मूवी के जरिए रामायण को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे हिंदुत्व मूवी के जरिए दिखाया गया, आपने बता रहे हैं कि कंटेंट कहीं ना कहीं गलत डाला और हमें बेवकूफ़ बनाएगा कहीं ना कहीं ऐसे। तो क्या लगता है, जैसे अभी पिछले लाल सिंह चड्ढा हुआ और मूवी भी जो फ्लॉप हुई मूवी, तो क्या लगता है बॉलीवुड अभी भी अपने गलतियों से सबक लेने की कोशिश नहीं कर रहा, दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है? सर ट्रेलर में हिंदुत्व मूवी में सब्ज बाग दिखा दिया, और आदि पुरुष में क्या पता आदि पुरुष अच्छी फिल्म हो, मैं उसका बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने कहा पूरी फिल्म देखेंगे तब आपको अच्छा लग जाएगा, तो एक अवसर दिया हमने। लेकिन इन्होंने तो सब्ज बाग दिखाया, प्रमोशन करवा लिया, हमने तो उनके प्रमोशन भी कर दिया था, बहुत लोगों को बोल दिया था देखना। लेकिन जब हमने खुद प्रीमियर में देखा तो हमने बहिष्कार शुरू किया। फिर अभी उसकी उन्होंने कहा था हम 5 दिन में, हमने 2 या 3 तारीख को प्रीमियर देखा था इसका। फिर इन्होंने कहा 7-5 दिन के अंदर हम सीन काट देंगे, कमिटमेंट की थी करण राजदान ने, वो कमिटमेंट पूरी नहीं करी। एक चैनल के एक मालिक हैं सुरेश चौहान के जी, उन्होंने तो आह्वान भी किया था कि भाई 5 दिन का टाइम है, अगर आप इसे हटा दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी बहिष्कार करूँगा। तो उन्होंने बहिष्कार किया, अमित राठौर जी ने, विजय कट्टर हिंदू जी ने, अवनीश जांगीड़ जी ने, और भी बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार किया। मैं भी बहिष्कार करता हूँ और ये हमारा बहिष्कार रहेगा। हिंदू इकोसिस्टम ने भी बहिष्कार किया है जो कपिल मिश्रा जी का चलता है। तो ऐसे लोगों को हमारी भावनाओं से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं के कंधे पे रख के बंदूकें चलाना बंद करो। प्यार मोहब्बत में आते हो हमारे साथ, प्यार से आते हो, हमें छलते हो। अब ये छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम आपका बॉयकॉट करते हैं।